खबर यह है कि एलन मस्क की टेस्ला जो बड़ी धूमधाम के साथ इंडिया आई थी, अब इंडिया से वापस लौट गई है। जी, आप लोगों को याद होगा एलन मस्क की टेस्ला आई थी। महाराष्ट्र में एक मंत्री जी ने टेस्ला खरीदा था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री चले गए थे या मंत्री चले गए थे उसके उद्घाटन के लिए, और बड़ा शोर मचा था कि एलन मस्क जल्दी ही टेस्ला इंडिया के अंदर बनाएंगे, यानी टेस्ला भारत में ही बनेगी और भारत में ही बिकेगी। अभी तक टेस्ला ने 4 शोरूम खोले हैं और इन शोरूमों में जो कारें आती हैं टेस्ला की, वो चाइना से बन के आती हैं। आपको याद होगा नायब सिंह सैनी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एलन मस्क से कहा था कि भैया हमारे हरियाणा में आ जाओ, हम सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन यहां बनाना अगर चाहते हो तो हरियाणा में ही बनाओ। सवाल यह था कि टेस्ला अगर बाहर से बन के आती है तो इंपोर्ट की तरह आएगी, और इंपोर्ट की तरह आएगी तो उसके ऊपर सारे टैक्सेस लगेंगे। हालांकि ट्रंप ने काफी प्रेशर बनाया था तो टैक्सेस घटा दिए गए थे, लेकिन उसके बावजूद बाहर से आने वाली टेस्ला महंगी पड़ेगी और अगर यहां बनेगी तो सस्ती पड़ेगी। लेकिन एलन मस्क ने यह फैसला किया है कि भैया भले महंगी पड़े, हम यहां नहीं बनाएंगे। ईवी नाम की एक वेबसाइट है electricvehicles.com, जो दुनिया भर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के डेवलपमेंट और बाकी सारी चीजों पर डिटेल छापती रहती है। उसने एक खबर छापी है। जब मैं ये शूट कर रहा हूं तो क्लाडियो अफांसो की ये जो रिपोर्ट है ये 19 घंटे पहले छपी है, और इस रिपोर्ट में वो बता रहे हैं कि टेस्ला यानी कि एलन मस्क ने ऑफिशियली, आधिकारिक तौर पर, पक्के तौर पर इंडिया में कारें बनाने का अपना प्लान पूरी तरह से कैंसिल कर दिया है। यानी टेस्ला अब इंडिया के अंदर अपनी कार नहीं बनाएगी। अब सवाल यह उठता है कि सस्ती हो जाएगी कार अगर इंडिया में बनेगी, लेकिन इंडिया में वो कार बना क्यों नहीं रहे हैं? जो कारण बताए गए हैं वो ये है कि पहला तो यहां इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, यानी जो जरूरतें होती हैं कंपनी बनाने के लिए, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, बिजली हो गई, सड़क हो गई और बाकी सारी चीजें हो गई, वो इंडिया के अंदर ठीक नहीं है, इनका कहना है। और दूसरा इनका कहना है कि लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं है, यानी लोगों के पास पैसा नहीं है इस तरह की गाड़ियां खरीद पाने का। यानी एक तरफ सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराने में नाकामयाब रही है और दूसरी तरफ भारत में लोगों की इनकम लगातार गिर रही है। अब ये सारी दुनिया जान चुकी है। और टेस्ला कोई पहली कंपनी तो है नहीं जो भारत छोड़ के गई है। अगर आप सर्च करना शुरू करेंगे तो पिछले 10 सालों में, यानी नरेंद्र मोदी के आने के बाद, बहुत सारी इंटरनेशनल, मल्टीनेशनल कंपनियां, जो बड़ी कंपनियां हैं, वो हमारा देश छोड़ कर गई हैं।